गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आप लोगों को सॉल्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? सबसे पहले हमको यह समझना है कि सॉल्ट है क्या। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताने जा रहा हूँ, सॉल्ट में NaCl। NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट है NaCl। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे हुआ ये आयनिक कंपाउंड? कि इसमें Na प्लस और Cl माइनस है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड हुआ। आयनिक कंपाउंड हुआ तो पहले साल्ट बनते कैसे हैं? साल्ट इज आयनिक कंपाउंड एंड साल्ट जो होता है इट कंटेन्स पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ये समझ लीजिए कि इसमें ये जो सॉल्ट जो हो गए, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, इट कंटेन्स पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाने के बाद, और निगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन को हटाने के बाद। तो होता कैसे है? क्योंकि जैसे NaCl बना कैसे, NaOH और HCl लिए, NaOH NaCl हमारा प्रिपेयर्ड कैसे होता है? सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि NaCl जो है हमारा ये प्रिपरेशन कैसे होता है। तो NaCl जो प्रिपेयर्ड होता है NaCl, तो हमारा देखिए NaCl कैसे प्रिपरेशन करते हैं। NaCl लिया, NaCl, ठीक है। तो NaCl का जो प्रिपरेशन होगा वो कंसिस्ट होगा NaOH और HCl। इसमें एक सॉल्ट होगा। NaCl क्या है? सॉल्ट है। तो इसमें हमको चाहिए एक एसिड और एक बेस। तो हमारा एसिड कौन हो गया? HCl हमारा एसिड हो गया, और बेस क्या हो गया? हमारा NaOH हो गया। तो इसमें से बोला हमने क्या कहा कि इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इट कंटेन्स पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन यहां से हट गया, ठीक है। अब देखिए इट कंटेन्स नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, यहां से OH निकल गया, तो क्या बच गया? NaCl। जो NaCl हमारा यहाँ पर है, NaCl है, ये हमारा NaCl है। तो इसमें और वाटर इसके साथ हो गया, वाटर अलग निकल गया। तो और दूसरा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ये सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? कि एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट फॉर्म होता है। अब पूछेगा कि व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट है क्या? एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं। NaCl ले लिया, NaCl सॉल्ट है। तो इसमें क्या है? Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Cl नेगेटिव। तो क्या बोलता है कि ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड ये हो गया आयनिक कंपाउंड। लेकिन इसमें क्या नहीं है? H प्लस और OH माइनस नहीं है, जबकि ये एक एसिड और एक बेस से रिएक्ट करता है। तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी कि इट विल रिलीज H प्लस इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस देता है, और बेस जो है एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस देता है। मगर सॉल्ट में दोनों हटके वाटर का फॉर्म ले लेता है। तो जैसे ले लिया NaOH प्लस HCl, तो Na आ गया, यहाँ से OH हट गया, HCl से H हट गया, तो बच गया NaCl, और H2O वाटर के रूप में निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? NaCl जो हमारा हो गया आयनिक कंपाउंड हो गया, ये हमारा सॉल्ट हो गया। अब आइए कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सॉल्ट बनता कैसे है? जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। तो अब ले लीजिए एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें देखिए HCl को NaOH से रिएक्शन करा दिए, तो क्या बना? NaCl और H और H निकल गया, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकल गया, तो ये हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दोनों जो है स्ट्रॉन्ग, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये फिर से एक बार सुनिए, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। अब आइए एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? तो हमने इसमें एसिड और बेस लेते हैं। अगर हमारा एसिड स्ट्रांग रहेगा, बेस वीक रहेगा,
तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारा बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, बेसिक सॉल्ट जब बनेगा जब हमारा देखिए वीक एसिड ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, तो हमारा बेसिक सॉल्ट बन गया। अब एसिडिक सॉल्ट देखिए HCl प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको ले लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का बनेगा। तो हमारा क्या बना, NH4Cl प्लस H2O, तो हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। मतलब कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, और हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बना। अब देखिए बेसिक सॉल्ट कैसे बन रहा है। CH3COH एसिटिक एसिड ले लिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। एसिटिक एसिड ले लें तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, लैक्टिक एसिड ले लें, ये सब के सब हमारे वीक एसिड में आते हैं, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो ये जो भी एसिड जो भी है हमारे वीक एसिड में आते हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये वीक एसिड है। अब वीक एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करा दिया NaOH से, तो हमारा सोडियम एसिटेट CH3COOH सोडियम एसिटेट प्लस वाटर बना, ये हमारा बेसिक सॉल्ट हुआ। अब आइए न्यूट्रल सॉल्ट फिर कैसे बनेगा। दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट, या दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट। तो CH3COH एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों हमारे वीक एसिड है, वीक बेस है, तो दोनों रिएक्ट करके बनाए CH3COO NH4 प्लस H2O। ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अब आइए मिक्स सॉल्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज मिक्स सॉल्ट। तो टू और मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, ऐसा सॉल्ट जिसमें दो या दो से अधिक बेसिक रेडिकल हो। तो बेसिक रेडिकल हम समझ रहे हैं, एसिड रेडिकल क्या होता है, प्लस बेसिक रेडिकल नेगेटिव, या तो हमारा दोनों दो से एसिडिक हो या दो बेसिक हो। इसमें देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट ले लिया, तो सोडियम पोटेशियम दोनों मेटालिक है, दोनों मेटालिक है। यहाँ पर ले लिया CaCl दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले लिया, तो हमारा बोलता है दो या दो से अधिक एसिडिक या बेसिक रेडिकल। तो सोडियम प्लस है, K भी प्लस में आता है, SO4 माइनस में आता है। ये हमारा दोनों ये हमारा दोनों क्या है, टू और मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल, तो दोनों प्लस वाला था, और यहाँ पर दो तो लास्ट में Cl माइनस का था। तो हम जानते हैं कि मेटल पॉजिटिव रेडिकल है, नॉन मेटल नेगेटिव रेडिकल है, तो इसमें ये हमारा मिक्स सॉल्ट हो गया। अब व्हाट इज डबल सॉल्ट, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो हम क्रिस्टलाइजेशन करके बनाते हैं वो डबल सॉल्ट होता है। जैसे K2SO4 L2SO4 होल 324H2O, ये हमारा कौन सा है, डबल सॉल्ट। अब आइए मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट किसे कहते हैं, तो टू सिंपल सॉल्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन। दो सिंपल सॉल्ट को जब क्रिस्टलाइजेशन से बनाया जाता है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। जैसे NaAgO2 सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये हमारा कौन है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए। और हमारा सॉल्ट फैमिली अब जान ही रहे हैं कि सॉल्ट फैमिली में क्या क्या होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक तो क्लोराइड सॉल्ट हो गया। नाइट्रिक एसिड ले लिया तो नाइट्रेट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया SO4 H2SO4 होता है, तो ये सल्फेट है तो ये सल्फेट हो गया। तो इस तरह से हमारा सॉल्ट फैमिली भी होता है। कभी कभी सॉल्ट फैमिली आप सोडियम से बना रहे हैं, जैसे NaOH बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, सोडियम जैसे Na हमने लिया, Na अगर लिया तो Na से हमने जैसे Na लिया तो Na से हमने बनाया NaCl, ये NaCl एक बना दिया। फिर एक बना सकते हैं Na2SO4, इसमें दोनों किसका सॉल्ट है, सोडियम का ही सॉल्ट है। दो सॉल्ट जैसे NaCl एक सॉल्ट हो गया, Na2SO4 भी एक सॉल्ट हो गया, तो दोनों किसका सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट हो गया, तो ये सोडियम फैमिली हो गया। अब आप लोग आज का इतना ही तक था, आज आप लोग सॉल्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And if anybody is having any confusion anywhere, then you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.